हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, यहाँ तक कि आरएसएस की निगाह में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान ये पूरा हिंदू है, हिंदुस्तान है। और अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हो सकते हैं, चाहे वो इस्लाम को माने, चाहे वो बौद्ध धर्म को माने, चाहे किसी और धर्म को माने। लेकिन जिसको आप हिंदू धर्म बोलते हैं, आरएसएस की निगाह में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक जिंदगी को जीने का तरीका है। पाकिस्तान का हुलिया जो है वो एक पॉजिटिव इमेज था, जो उसको हमने नेगेटिव खुद बनाया है। आज हमने इसका हुलिया बिगाड़ा, उसमें हम सब शामिल हैं। यहाँ से ताजर से लेके बड़े से बड़ा जो हमारा सरमायादार है वो मुल्क के साथ मजाक कर रहा है, और इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने में मर्द, औरतें, बच्चे, सभी हम सब जो है वो वायलेशन कर रहे हैं और बराबर के शरीक। But I think Indian drugs and Indian medical system is much better than Pakistani system, and I am also a Pakistani, but reality is that. I will not mention all the drugs that the Pakistan make. Especially, we can name some drugs that the Pakistan produce, but we know India is a powerful country in the world. इंडिया कह रहा है ना, जिस तरफ हमें लेके जा रहा है, जो हमें वो वीडियोस दिखा रहे हैं, जो हमारे वो उनके एंकर पर्सन जिस तरह की अंदाजे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो हमें जो है ना अपने आप में उलझाने की कोशिश। इस टाइम आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है कि वो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर सके। दिवालिया पाकिस्तान हो चुका है, सिर्फ डिक्लेयर नहीं हो रहा, और हालात जो है ना, कोई भी अदारा अपने आप में नहीं है, कोई अदारा सही तरीके से काम नहीं करता। इसका हल सिर्फ आखिरी जो है मेरे माइंड के मुताबिक कि पाकिस्तान में 5 साल मार्शल लॉ लगे, उसी ज़ियाद और वाली। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। तालिबान खान के नाम से प्रसिद्ध इमरान खान का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो पाकिस्तानी सेना के साथ आवाम को भी गालियां देने लगे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद सेना के खिलाफ मोर्चा खोला। इमरान ने कहा कि जब आप पैदा नहीं हुए थे तब मैं मुल्क का नाम रोशन कर रहा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आजकल जबरदस्त गुस्से में है। पाकिस्तानी सेना को गालियां देते देते उनकी जुबान इतनी ज्यादा खुल गई कि अब उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को ही अपशब्द बोल दिया है। इमरान खान ने ये गाली किसी अनौपचारिक बातचीत में नहीं बल्कि देश के नाम संबोधित के दौरान दी। उन्होंने सवाल पूछने के अंदाज में कहा कि पाकिस्तान के आवाम चूह है क्या। मतलब आप सब लोग समझ गए होंगे वो क्या गाली दिया था। एक पूर्व प्रधानमंत्री और दशकों से राजनीति करने वाले राजनेता के मुंह से ऐसे गंदे शब्द की खूब निंदा हो रही है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान का अगला प्लान क्या होगा। पाकिस्तान में एक चीज हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि आरएसएस इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक सही जमात नहीं है। ऐसा हमने सुना है बचपन से लेके अभी तक। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है, या ये जो चीज पाकिस्तान में बताई गई है वो ठीक है या नहीं ठीक? जी, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो काम करता है, और आरएसएस का जो मानना है, जहां हिंदू शब्द का उपयोग होता है, तो हिंदू का मतलब कोई धर्म नहीं है। जिसको आप लोग हिंदू बोलते हैं वो वास्तव में सत्य सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, यहाँ तक कि आरएसएस की निगाह में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान ये पूरा हिंदू है, हिंदुस्तान है। और अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हो सकते हैं, चाहे वो इस्लाम को माने, चाहे वो बौद्ध धर्म को माने, चाहे किसी और धर्म को माने। लेकिन जिसको आप हिंदू धर्म बोलते हैं, आरएसएस की निगाह में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक जिंदगी को जीने का तरीका है, और वो इस क्षेत्र में, इस एरिया में रहने वाला हर आदमी को हिंदू मानते हैं। और दूसरी चीज जो आपने पूछी यहाँ के मुसलमानों के बारे में, तो यहाँ के मुसलमानों को वो कुछ अलग करके मानते ही नहीं है। जब भी बात करते हैं 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं, और जो काम करते हैं वो 135 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर करते हैं। ये बहुत मिसकंसेप्शन है, ना सिर्फ पाकिस्तान या दूसरे देशों में, बल्कि यहाँ भी कुछ मौका परस्त या पॉलिटिकल लोग इस चीज के प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को फैलाते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, 52 वर्षों में मैंने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ बोलते हुए संघ को नहीं देखा। संघ के जो सही प्रतिनिधि आपको मिलेंगे वो मिलेंगे इसके प्रचारक, जो अपना पूरा जिंदगी वो दे देते हैं संघ को, और शादी ब्याह भी नहीं करते हैं। पूरी जिंदगी उनकी आरएसएस को यानी राष्ट्र की सेवा में
समर्पित रहती है, राष्ट्र की सेवा को दे देते हैं। तो वो लोग कभी उनके मुंह से इस प्रकार की कोई बात नहीं निकलती, या गलती से जो अगर स्वयंसेवक गलती से इस तरह की बात कर दे तो उसे वहीं डांट कर चुप कर देते हैं, बोलते हैं नहीं ये हमारे संस्कार नहीं है, इस तरह की बातें नहीं की जाती संघ में कभी किसी धर्म के लिए। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मैंने कभी मुसलमानों के खिलाफ या किसी और धर्म के खिलाफ नहीं सुना। हाँ, ये जरूर है कि मुगलों के खिलाफ, मुगलों ने जो आक्रमण किया और यहाँ की जमीन पर अत्याचार किए यहाँ के लोगों पर, उसके बारे में बात जरूर होती है। अब यहाँ का कोई मुसलमान अगर मुगलों की बात को अपने ऊपर ले ले, अपने आप को मुगलों से कनेक्ट करके देखे, तो इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। असल में मुगल बाहर से आए हुए लोग थे, मुगलों का भारत से कोई लेना देना नहीं था, और उन्होंने यहाँ आकर तलवार के दम पर इस्लाम को फैलाया, और जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम माना, उससे भारत में रहने वाले सनातन धर्मियों को। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर रेट 296 रुपीज़ है। असल में हमारे यहाँ जो मेन इसकी रीज़न जो पाकिस्तान में मैं अगर बात करूँ तो मेन रीज़न यही है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री बिल्कुल फेल होती जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल डाउन हो गई हैं, और जो भी इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं उसमें हम डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं। बिजली की कीमतें बहुत हाई हो गई हैं। अब हमें ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज पे, ग्रीन रिसोर्सेज पे जाना पड़ेगा, और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को जो कि जिससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो रूट लेवल से मैच्योर हो सके। अभी तक हमें ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा, किसी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे कि वो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। सर, हमने हमेशा अपना हर चीज़ में मुआवजा इंडिया के साथ किया है। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में डॉलर रेट जो है वो 82 रुपीज़ चल रहा है। इवन के 18 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया की करेंसी में ट्रेड करने के लिए, इंटरनेशनली ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान का रुपया दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, डिवैल्यू होता जा रहा है। एक्चुअली इंडिया जो है वो थोड़ली उसकी जो आबादी है और जो उसका स्केल है, उसके मार्केट का स्केल है, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान को इसके मुकाबले में लाना चाहते हैं तो आपको अपना जो पूरा जो ट्रेन है पूरा इसको यूनाइट करना पड़ेगा। आपके साथ अफ़गानिस्तान लगता है, ईरान लगता है, सऊदी अरब है। जब ये इकॉनमीज़ आपके साथ जुड़ेंगी और एक प्लेटफॉर्म बनेगा मुस्लिम एंड पे, तभी कुछ जो पॉजिटिव्स जो है ना आ सकेंगे आपके इस्लामिक वर्ल्ड में। अदरवाइज़ अगर आप अकेले रह के एक पाकिस्तान को कंसिडर करते या ईरान अपने आप को कंसिडर करे, तो जब तक हम डिवाइड रहेंगे तो हमारी इकॉनमीज़ इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे और हमें इसी जुल्म का सामना करना पड़ेगा। असल में हमने अपनी जो ट्रेड की आइडियोलॉजी है उसको कम्प्रोमाइज़ कर दिया है। हमने जो अपने ऊपर सूद को इम्प्लीमेंट कर दिया ना, इसके नीचे इसकी ब्रैकेट में रहते हुए कोई भी मुस्लिम ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पे ये जो लानत हम पे आ गई है, इसके बाद हमें अब पिसना ही है और हमारे नसीब में जो है ना वो जुल्म बर्दाश्त करना ही है। क्योंकि इसको जो अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ जंग करा दिया गया है, उसकी एक रीज़न है, क्योंकि अल्लाह के रसूल आपके गरीबों के